सबसे पहले आज बात कुरान करीम की बेहरमती के हवाले से करते हैं और ख़बर लगातार स्वीडन से सामने आ रही है। और स्वीडन में कुरान मजीद की बेअदबी की खबर सामने आई है और बेहरमती की खबर सामने आई है। मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरों में आई शिद्दत। स्वीडन की मैं बात कर रहा हूँ कि स्वीडन में मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरों में आई है शिद्दत। जारी मुजाहिरीन और शिद्दत पसंद के बीच कई जगहों पर पुरतशद्दुद झड़पें भी हुई हैं। स्वीडन में दाएं बाजू और महाजरीन मुखालिफ ग्रुपों के जानिब से मुसलमान के मुक़द्दस मजहबी सहीफ़े कुरान शरीफ की नजर आतश किए जाने के बाद कई शहरों में आज चौथे रोज भी झड़पें जारी हैं। स्वीडन से अभी तक की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि स्वीडन में जानबूझकर कुरान शरीफ को नजर आतश किए जाने के हादसे के बाद अब मुस्लिम दुनिया में भी इसका रद्द अमल देखने को मिला है। सऊदी अरब ने जबरदस्त नाराजगी का इजहार किया है और पीर की सुबह सऊदी अरब के वजीर खारजा ने इस पर बयान जारी किया। सऊदी अरब के वजीर खारजा ने अपने बयान में यूरोपियन यूनियन और स्वीडन के वज़राए खारजा को अवाम से माफ़ी मांगने की अपील की है और अगर ये ना किया गया तो आने वाले दिनों में सऊदी हुकूमत मुकम्मल तौर पर बाइकॉट पर भी जा सकती है। इस तरीके की बात सामने रखी गई है। एक तरफ से सऊदी अरब ने अपना बयान जारी किया है, वहीं पर खबर यह है कि दुनिया भर के अंदर 1.5 बिलियन मुसलमान जो इस वक्त है वो इस इस्लामोफोबिया इंसिडेंट से काफ़ी नाराज दिख रहे हैं और ये साफ दिखाई दे रहा है कि जिस माइंडसेट को लेकर ये जानबूझकर दाएं बाजू की जमातों ने वहां पर किया है उससे न सिर्फ स्वीडन के मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं बल्कि दुनिया भर के अंदर मुसलमानों के जज्बात जो है वो इस वक्त मजरूह हो रहे हैं। अब इसके फौरन बाद जब मैंने आपको कहा कि मुख्तलिफ ममालिकों की तरफ से बयानात का आना शुरू हो गया, सऊदी का बयान हमने आपके सामने रख दिया है, उसके बाद अरब इमारात का बयान भी सामने आया और डिप्लोमेटिक एडवाइजरी उनकी तरफ से जारी कर दी गई है और उन्होंने रिजेक्ट किया है इस तरीके के तमाम इंसिडेंट्स को, कहा कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ तैयब रजब अर्दोगान का भी बयान सामने आया है जिन्होंने इस पूरे मामले की मजम्मत की है और अरब दुनिया और इस्लामिक कंट्रियों से अपील की है कि वो मुतहरिक होकर इस निज़ाम के खिलाफ मुअस्सर आवाज़ और हिकमत अमली को बुलंद करे। कुवैत, जॉर्डन समेत कई मुल्कों में भी इस वक्त हमगीर एहतजाज स्वीडन के खिलाफ शुरू हो गए हैं। अब जरा पाकिस्तान की भी बात आपको बताते चलेंगे कि बरसगीर में मुस्लिम मुल्कों में पाकिस्तान सरफहरिस्त है, जहां पर सिर्फ चंद रोज पहले मुस्लिम मुल्कों के नुमाइंदा इजलास OIC का इजलास भी मुनक्किद हुआ था और वहां पर भी इस्लामोफोबिया और इस्लाम मुखालिफ जो सरगर्मियां पूरी दुनिया के अंदर चल रही है उस पर गुफ्तगू की गई थी। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का बयान भी सामने आया है और पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने इस पूरे मामले की मजम्मत की है और जो मकामी इदारे वहाँ के हैं उन्होंने इस बात की वजाहत की है कि हुकूमती सतह पर इस मामले को लिया जाएगा और डच इंतजामिया और स्वीडन इंतजामिया के साथ इस पूरे मामले पर देखा जाएगा ताकि एक हिकमत अमली मुस्लिम ब्लॉक के अंदर भी पैदा हो और मौसर अंदाज में पाकिस्तान ने भी इस पूरे मामले की मजम्मत की है। तो कुल मिलाकर आज चौथा दिन है जब मुसलसल इस तरीके की खबरें सामने आ रही थी और आज अब आतिशज़दगी की तस्वीर आपके सामने, चंद तस्वीरें सिर्फ हम आपको दिखा रहे हैं, बाकी तस्वीरें जो आ रही हैं उससे इंतहाई जज्बात जो है वो मजरू हो सकते हैं, उन्हें हम नहीं दिखाएंगे आपके टीवी चैनल पर, लेकिन जरूर आपको ये बताएंगे कि जब रमजान मुबारक का महीना है, बदर का आज का दिन है यानी यौमुल बदर है और उस मौके पर एक बड़ी दिलखराश खबर जो सुबह सुबह हमने देखी है वो ये है कि स्वीडन में कुरान करीम के नुस्खों को जलाया गया और उसके बाद हंगामा आराई हुई है। वहां पर मुस्लिम मुखालिफ मुजाहिरे हो रहे हैं और मुसलमानों की तरफ से भी भरपूर मज़ाहमत अब सड़कों पर वहां पर की जा रही है। स्वीडन में दाएं बाजू और महाजिर मुखालिफ ग्रुपों की जानिब से मुसलमानों के खिलाफ यह पूरा एहतजाज किया जा रहा है। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो चूंकि यूरोप और अमेरिका के दरमियान वक्त अलग अलग रहता है और आज हिंदुस्तान के अंदर इस वाक़े को न सिर्फ 4 रोज बीत गए हैं बल्कि 4 रोज से प्रोटेस्ट भी साथ साथ चल रहे हैं और अब तक 50 के करीब लोग जख्मी हुए हैं। गिरफ्तारियां 120 से ज्यादा हुई हैं और इनमें बेशतर लोग जो जख्मी हुए हैं वो मुजाहिरीन हैं जिनकी पुलिस के साथ बराह रास्त झड़पें हुई हैं, लाठीचार्ज हुआ, पथराव हुआ है, आंसू गैस और रबड़ की गोलियां उन पर दागी गई है। और ये मुजाहिरे उस वक्त हुए जब एक तस्वीर वायरल हुई और मुल्क के एक सीनियर लीडर की तरफ से ये अनाउंसमेंट की गई, उन्होंने लोगों को दावत दी कि वो आए। इस तरीके से जो बयानात उन्होंने दिए
कुरान पाक की बेहुरमती के हवाले से, और लोग एक साथ इकट्ठा हुए और उस वक्त तनाव स्वीडन की सड़कों पर देखा गया। लेकिन सिर्फ यूरोप या अमेरिका तक की बात अब महदूद नहीं रही। मुस्लिम ममालिक का इस पर सख्त रद्द-ए-अमल आ रहा, और दूसरे कई ममालिक की तरफ से भी कहा जा रहा है, जबकि सऊदी अरब और तुर्की की तरफ से यह भी मुतालबा किया गया है कि जिस तरीके से एक हुकूमत में रहकर एक शख्स इस तरह का बयान देता है और उसके बाद दुनिया भर के मिलियंस में मुसलमानों के जज्बात को मजरू करता है, उन सभी लोगों के खिलाफ न सख्त कार्रवाई हो बल्कि पॉलिटिकल करियर उनका यहां बंद होना चाहिए, उनके ऊपर बैन की भी मांग की जा रही है। ये